हेलो। हाय गाइस। सो आज का जो सवाल है वो है कि क्या जीवन एक संघर्ष है। ये जो कोट है, बेसिकली ये जो जो मुहावरा है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं जाने अनजाने में कि जीवन एक संघर्ष है, क्या ये बात सही है? क्या इस बात का कोई मतलब है? बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हो, मतलब संघर्ष ही है और क्या है। इतना ज़्यादा आदमी परेशान है अपनी लाइफ में, चीज़ों को पाने में और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी क्या करते हैं हम इस सवाल को थोड़ा एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ये बात कितनी हद तक सही है या कितनी हद तक गलत है, उसको हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप और हम दोनों इस चीज़ पे विचार करेंगे, दोनों ही इस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको मेरी बात सही नहीं लगती, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कोई भी स्पीशीज़ जो ऑन द अर्थ है, प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ है सर्वाइवल। और सर्वाइवल का मतलब होता है फूड एंड शेल्टर, यानी कि खाना मिल जाए और रहने को मिल जाए। यानी कि जिस तरीके से जो भी वेदर कंडीशंस है उससे अगर आपका बचाव हो पाए तो आप सरवाइव कर सकते हैं। उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है इस लाइफ को जीने में। अगर इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हाँ, दिस इज़ द बेसिक नीड दैट वी वांट। पहला चीज़ है खाना, दूसरा चीज़ है शेल्टर। बट जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ, समय के साथ चीज़ें उसने देखी, जानी, समझी और इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किया, तो उससे एक चीज़ उसको पता चली और वो है प्लेजर। प्लेजर इन एवरीथिंग, जिसको हम बेसिकली माया बोलते हैं हिंदुइज्म फिलॉसफी में। और प्लेजर को ही हम खुशी से कनेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करने से मिलेंगी। दैट वी थिंक एज द एंड गोल ऑफ आवर लाइफ, कि यही हमारी आखिरी आखिरी लक्ष्य है हमारी ज़िंदगी का, और कुछ नहीं, कि हम खुश रहें। और हमने एक परिभाषा अपने दिमाग में बना ली है कि ये जो खुशी है वो हमें इन तरह की चीज़ों से, यानी कि बेहतर फूड, बेहतर कपड़े, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर और जो भी लग्जरीज आप कह लो, ठीक है, उन चीज़ों से उसको मिलेगी। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लूप होल मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन माइंड खुद को ही एक तरीके से बेवकूफ़ बना के इन चीज़ों के पीछे अपने आप को लगाता है फॉर द होल लाइफ। अपनी पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों के पीछे लगाता है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर आपको जीवन जीना है तो आपको केवल दो चीज़ें चाहिए, खाने को और रहने को, ठीक है। बट अगर आप देखें तो हमारी पूरी ज़िंदगी जो सराउंडेड है, हमारे अगर काम काज को देखें या फिर हमारे इंटेंट को देखें, यानी अगर कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, या कोई बंदा किसी जॉब को कर रहा है जो उसको नहीं पसंद है, या कोई और कुछ काम कर रहा है, तो उसमें अगर आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई
अगर ये नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। बट क्या ये बात एक्चुअल में सही है? अगर आप देखो, मैं मानता हूँ कि एक सर्टेन लाइफ मतलब एक सर्टेन एक्सटेंट तक पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, और होती भी है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको खाने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं या रहने के लिए जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। और क्यों चाहिए होंगे, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारे पास खाने और रहने की स्केर्सिटी है, यानी कि दोनों की कमी है। हमारे पास ना प्रॉपर फूड अवेलेबल है अबंडेंस में, और ना ही रहने के लिए बहुत सारी जगह है अबंडेंस में। सो इंसान क्या करता है, इन दो चीज़ों के लिए कोशिश करता है कि उसको बेसिक कुछ पैसा जुटाना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बट इसी सर्वाइवल में इंसान ने क्या किया है, परत दर परत बहुत सारी हिडन मीनिंग्स, या आप कह सकते हो हिडन ख्वाहिशें, ठीक है, छुपी हुई ख्वाहिशें परत दर परत बिठा ली हैं। और वो उसके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाके इस तरीके से स्टोर हो चुकी हैं कि वो पूरी तरीके से इन चीज़ों के गिरफ्त में है। और वो बिना किसी डिसीजन को प्रॉपरली लिए हुए कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं काहे कर रहा हूँ, उसको पता भी नहीं है, और वो बस करे जा रहा है। ही इज़ डूइंग कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में एक कंपल्सिव साइकिल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। एक लूप में वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि वो इस तरीके से इन चीज़ों में उलझ गया है कि उसको होश ही नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, क्या इनका कोई मतलब है। कुछ लोग इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यस, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा लोगों को लगता है। एक सर्टेन लेवल के रियलाइजेशन के बाद उनको ये सारी चीज़ें फील होती हैं। बट ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ राइट नाउ, ये मैं उन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ जो शायद इस सवाल को अभी तक, कह सकते हो आप, कि उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है या करेंटली सोच रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट कि क्या सच में अपन को ज़रूरत है इतना कुछ करने की जो हम शायद नहीं करना चाह रहे हैं। क्या हम जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो सच में हमें हैप्पीनेस दे रही है? क्या रियली हम ये जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप किसी सर्टेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, क्या वो लिटरली आपको हैप्पीनेस देगी? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। एक बार फिर से आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर करिए और सोचिए कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसके पीछे रियल इंटेंट क्या है। और अगर यही इंटेंट निकल के आया जो मैंने आपको बताया, तो आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं। धन्यवाद।